everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and today's topic source document of accountancy, यानी कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एंट्री का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, यानी कि जो हम बुक्स में, जैसे कि आपने सुना होगा 11th क्लास में कि जर्नल में एंट्री किया जाता है, जर्नल में एंट्री किया जाता है, तो आखिर जो जर्नल में भी एंट्री किया कहाँ से जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हर बिजनेस में, हर एंटिटी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि एक बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी गुड एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है, परचेज़ किया जाता है, फिर अमाउंट रिसीव किए जाते हैं, या और जो बिज़नेस है वो पेमेंट करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये रिटर्न फॉर्म में लिखी जाती है, उनको बोलते हैं ओरिजिन सोर्स ऑफ एंट्री। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो चीज़ें, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और उसको पहली बार जिस भी डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक, अब ये क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो कौन कौन सी हैं? एक तो कैश मीमो है, इनवॉइस एंड बिल्स इसी को बोलते हैं, एंड रिसिप्ट, पेइंग स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो आई होप जो 11th क्लास के बच्चे हैं तो मैं ये समझ सकती हूँ कि इनमें से कुछ कुछ चीज़ें तो उनको पता होगी। सबसे पहले है कैश मीमो। ठीक है, कैश मीमो, भाई कैश मीमो का मतलब ये होता है कि जब भी कोई वेंडर या फॉर्म, कोई भी एंटिटी जब कैश में किसी भी पर्सन को, या होलसेलर है वो किसी रिटेलर को सामान को सेल करता है तो कैश में करता है, तो कैश मीमो जनरेट होता है, यानी कैश मीमो बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मिस्टर एक्स है, ये बिजनेसमैन है सपोज़, ठीक है, और मिस्टर वाई जो कि परचेज़र है। ठीक है, अब मिस्टर एक्स ने सेल किया गुड्स मिस्टर वाई को, ठीक है, तो मिस्टर एक्स हैं वो कैश मीमो जनरेट करेंगे। और वो कैश मीमो किस तरीके से जनरेट होता है? एक डॉक्यूमेंट, यानी एक हम समझने के लिए बता रही हूँ, एक पेज में लिखा होता है, ठीक है, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उस पेज में लिखा होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी कितनी क्वांटिटी है, यानी कि अगर हमने जैसे सपोज गर्ल यानी कि एक शर्ट लेती हैं या दो लेती हैं तो ये कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कभी हमने ये चार फ्रेंड है, चारों ने मिलके शर्ट्स लिया, ठीक, तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी। फिर रेट कितना है, यानी कि एक का रेट कितना है, हम यहाँ पे एक का रेट वहाँ पे मेंशन होगा, जैसे एक का रेट सपोज 2000 रुपीज़, ठीक, ये वाला रेट, जिस रेट पे एक चीज़ 1 यूनिट सेल किया जा रहा है। उसके बाद टोटल अमाउंट, यानी कि अगर हमने एक 2000 का है तो 2 लिया, यानी कि 4000 रुपीज़ का हो गया, यानी टोटल अमाउंट। और जब भी कैश मीमो जनरेट होता है तो उस पेज पे, यानी उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी या फॉर्म या शॉप का नाम लिखा होता है और उसका एड्रेस मेंशन होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। जस्ट इसका क्या होता है, आइए देखते हैं इनवॉइस। इनवॉइस में इसका मतलब उल्टा, यानी कि कैश यहाँ पर सेल कर रहे थे और यहाँ पे क्रेडिट में सेल करेंगे। यहाँ पे क्या है कि इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ हम कैश में परचेज़ करते हैं तो हमें कैश मीमो मिलता है। यानी कि अब ये देखो, जैसे मिस्टर एक्स ने डॉक्यूमेंट बनाया, कौन सा डॉक्यूमेंट? कैश मीमो। तो जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो है वो तो दे दिया वाई को, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो अपने पास रख लिया। किस लिए? वो अपने बुक्स में, यानी जो हम ये कह सकते हैं फाइनल तो नहीं, वाउचर, आगे मैं बताऊंगी वाउचर क्या होता है, वाउचर में एंट्री करने के लिए जो डुप्लीकेट कॉपी है वो रख लिया। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज़ हम परचेज़ करने जाते हैं तो उसके नीचे एक कार्बन सा लगा होता है, तो जो मेन पेज है वो तो आपको, यानी कि जो भी हम सामान परचेज़ करते हैं वो दुकानदार हमें दे देता है, और उसका जो डुप्लीकेट है या जो हाफ है जिसमें वो अपने पास रख लेता है, ताकि वो अपने बुक्स ऑफ, आगे की जो बुक्स ऑफ मतलब बुक्स है उसमें एंट्री करे। ठीक,
तो ये जो डुप्लीकेट कॉपी है वो क्या करता है कि जो बिजनेसमैन है या जो ऑनर है, हम कह सकते हैं जो वेंडर है, हम ये कह सकते हैं कोई दुकानदार है, वो अपने पास रख लेता है। सेम इनवॉइस ऐसे बात करते हैं, मतलब सेम नहीं, सॉरी, इनवॉइस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये मिस्टर मोटू जी, अब यह मोटू जी सो फ्रेंड समझ सकते हैं कि वो इसलिए कि याद रहे और थोड़ा मतलब नाम इस तरीके से कि मोटू जी, थोड़ा फ़न, एज ए फ़न की तरह। तो मिस्टर मोटू ने, यानी कि जो ये बिजनेसमैन है, ठीक है, या ऑनर कह सकते हैं या फिर शॉप होल्डर, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो इन्होंने उधार में सामान बेचा है मिस्टर पतलू जी को, ठीक है, मिस्टर पतलू जी को उन्होंने उधार में सामान बेचा है। तो सेम क्या होगा कि जो ऑनर है यानी जो बिजनेसमैन है या हम कह सकते हैं जो शॉप होल्डर है, वो इनवॉइस या फिर हम इसी को बिल भी बोलते हैं, बिल जनरेट करता है, यानी बिल को जनरेट मीन्स लिखता है, इसी को हम कह सकते हैं कि बिल इशू किया, यानी कि से इन सभी का मतलब एक ही हुआ कि वो लिखा होता है, ठीक है। और उसको जो भी चीज़ें लिखी होती हैं एक पेज की तरह, पेज ही होता है समझ लो, तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट, यानी एक प्रूफ है कि भाई वो अगर किसी ने परचेज़ किया है, परचेज़र के लिए भी प्रूफ है और जिसने बेचा है यानी कि जो ऑनर है उसके लिए भी प्रूफ है कि इसने कमाल उधार बिका है। तो उसमें क्या होता है, जो वो इनवॉइस बिल होता है उसमें क्या होता है कि परचेज़र का नाम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे नाम तो मेंशन करना, हालांकि यहाँ भी नाम करना मेंशन ज़रूरी है कैश मेमो में, बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ तो माल ही उधार बेचा जा रहा है, यानी कि क्रेडिट सेल किया जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है। तो परचेज़र का नाम, क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी वो ख़रीदा है, यानी कि 1 या 2, उसके बाद रेट, किस रेट पे एक, मतलब 1 यूनिट का जो रेट है वो कितना है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब मोटू ने 2 जीन्स खरीदा है, ठीक है, 2 जीन्स इसने परचेज किया है, ठीक। अब ये देखो कि ये आप समझ लेना कि एक का रेट 1000 रुपये है, अगर मोटू ने 2 परचेज किया है तो कितने हो गए, टोटल अमाउंट 2000 रुपये। तो इस तरीके से जो इनवॉइस है या जो बिल है उसमें लिखा होता है। सेम इसी तरीके से क्या होता है, जो मैंने कैश मेमो की तरह ही, कि जो इनवॉइस है जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है वो तो ऑनर है वो दे देता है किसको, परचेज़र को, यानी जिसने परचेज़ किया, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो अपने पास रखता है खुद के, किस लिए, एंट्री करने के लिए, कि आगे वो एंट्री करेगा वाउचर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड।